इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 6 मई को कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। मंगलवार सुबह 10 बजे परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के बाद जिले भर के विभिन्न स्कूल और कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं ने अपने अपने परीक्षा परिणाम देखने शुरू कर दिए। हालांकि इसके बाद सर्वर डाउन होने से कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम डाउनलोड करने में लंबा इंतजार भी करना पड़ा, जो दोपहर के बाद परीक्षा परिणाम की स्थिति साफ हो पाई। इसके अनुसार बालाघाट जिले से कक्षा 10वीं में 12 और कक्षा 12वीं में 5 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। मासिम के द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम के अनुसार इस वर्ष कक्षा 10वीं में जिले का कुल परीक्षा परिणाम 88.07% रहा, जो बीते 2024 की बोर्ड परीक्षा परिणाम से 17.03% ज्यादा है। वहीं 12वीं के जिले का इस वर्ष का कुल परीक्षा परिणाम 80.01% रहा, जो बीते 2024 के परीक्षा परिणाम 69.07 से 10.31% ज्यादा है। वहीं कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम में 19,721 दर्ज परीक्षार्थियों में से 19,624 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 17,283 विद्यार्थी इसमें पास हुए। तो वहीं 3,152 विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए, जिनमें 85.26% छात्र और 90.42% छात्राओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में 15,797 दर्ज परीक्षार्थियों में से 15,768 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 12,616 सफल हुए। तो वहीं 2,341 बच्चे इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। इस तरह कक्षा 12वीं में 76.47 छात्राएं और 82.64 छात्राओं ने परीक्षा यहाँ उत्तीर्ण की। वहीं 10वीं और 12वीं के कुल 35,392 विद्यार्थियों में से 29,899 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। बालाघाट जिले से करीब 12 बच्चों ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। जिला शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं में साकेत पब्लिक स्कूल लांजी की छात्रा कुमारी जानवी टेकेश्वर ने मध्य प्रदेश में 495 अंक के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं आइडियल पब्लिक स्कूल वारासुनी की छात्रा हिमांशी पिता योगेश कुमार नंदनवार, हाई स्कूल खरगड़ी की छात्रा कुमारी पाली पिता दीपक डोंगरे और शासकीय TWD उकवा की छात्रा सुमित पिता सुरेंद्र बिसेन ने 493 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। इस तरह हाई स्कूल हिर्री की छात्रा कुमारी पल्लवी पिता देवेंद्र कौशल, शासकीय नवीन हाई स्कूल रिसेवाड़े की छात्रा गौरी पिता कपूरचंद्र इल्लारे और चक्रवर्ती पब्लिक हाई स्कूल बैयर की छात्रा कुमारी महिमा पिता रमाकांत टेमरे ने 492 अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं आइडियल पब्लिक स्कूल वारासुनी की छात्रा कुमारी मोनिका पिता मुकेश बघेल, साई पब्लिक हाई स्कूल कटंगी की छात्र चारू पिता कुंजलाल चौधरी, सरस्वती शिशु मंदिर किनापुर के छात्र संदीप सिंह पिता गोवर्धन लिल्लारे, उत्कर्ष विद्यालय बालाघाट के छात्र करण पिता रेखलाल कन्नौजे और CM राइस स्कूल से हर्षा पिता सुरेश रांगडाले ने 491 अंक हासिल कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। इस तरह कक्षा 12वीं की घोषित किए गए परीक्षा परिणामों में कक्षा 12वीं में बालाघाट जिले से करीब देश की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गणित समूह से MCS स्कूल बालाघाट की छात्रा कुमारी नीतिशा पिता महेंद्र देशमुख 486 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं वाणिज्य समूह से दादाबाड़ी स्कूल से कुमारी प्रेरणा पिता संतोष नरसिंगानी ने 481 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसी तरह उत्कर्ष विद्यालय लालबरा से कृषि संकाय से कुमारी फिजा पिता जाकिर खान ने 480 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त किया। तो वहीं विज्ञान समूह से MLV बालाघाट से सुभानी पिता रमेश बहटवार ने 475 अंक के साथ मध्य प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। इसी तरह हाई स्कूल कटंगी के छात्र शुभम पिता श्यामराज नागेश्वर ने जीव विज्ञान में 474 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है। टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाली सुभानी बहटवार ने 12वीं जीव विज्ञान समूह में प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया। यह संयोग है कि 10वीं में भी वह प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 90वें स्थान पर रही थी। कश्यप परिवार से आने वाली सुभानी ने 2 बहनें और एक भाई में सबसे छोटी है, जो डॉक्टर बनना चाहती है। मूलतः चिकला जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली सुभानी बालाघाट में किराए के कमरे में रहकर वर्तमान में बालाघाट से ही नीट की तैयारी कर रही है।
तो वहीं प्रेरणा नरसिंघानी ने वाणिज्य संकाय में प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया, जो भविष्य में एमबीए करना चाहती है। प्रेरणा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बहनों और स्कूल व ट्यूशन के शिक्षक को देते हुए बताया कि वह नियमित पढ़ाई करती थी। पिता व्यवसाय करते हैं और परिवार में 2 बहनों में वह सबसे छोटी है। वहीं नीतिता देशमुख ने गणित संकाय से प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया, जो वर्तमान में नागपुर में रहकर एडवांस आईआईटी की तैयारी करना चाहती है। पिता महेंद्र देशमुख बताते हैं कि एमसीएस स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन में बेटी ने यह सफलता हासिल की। वह भविष्य में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है। वहीं लांजी के साकेत स्कूल की 10वीं की छात्रा जानवी ने 10वीं में प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है, जिसके पिता इंद्र कुमार टिकेश्वर नेवरवाही पंचायत में रोजगार सहायक है, जो बेटी की सफलता से गदगद हो गए। उनका कहना है कि मुझे यह सपना जैसा लग रहा है। वर्तमान में जानवी गोंदिया में JEE की तैयारी कर रही है। पिता इंद्र कुमार का कहना है कि जानवी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका रही है। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय से कक्षा 10वीं में 10वां रैंक हासिल कर टॉप 10 की सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाले छात्र करण रेखलाल कन्नौजी ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा में 98.2 अंक हासिल कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। कि पिता मोची की दुकान लगाते हैं, वहीं मां घर पर किराना दुकान चलाती है। उन्होंने बताया कि वे रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। उनका आगामी लक्ष्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को भी दिया। वहीं परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखने की भी बात कही। और कौन कौन है मतलब मैं सब लोग को बोला है कि मेरा एमपी में 10th रैंक आया है और मैं इस सबका श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपनी ट्यूशन टीचर गौरव अग्रवाल सर को और अपने स्कूल के सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। और उनकी हेल्प, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किए, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं आगे चल के MBA करना चाहूँगी। जैसे पर्टिकुलर टाइम वो नहीं था, जितनी देर पढ़ती थी बस अच्छे से पढ़ती थी, पूरा अच्छे दिमाग से, और बीच बीच में टाइम टू टाइम ब्रेक लेती थी ताकि माइंड फ्रेश हो सके और अच्छे से पढ़ सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी फील हो रही है। और मेरे एमपी में 9th रैंक है और मेरे परसेंट 95% बने हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश के प्रावीण्य सूची में CM राइज स्कूल ललबरा में अध्ययनरत पांडरवानी निवासी साइकिल के पंचर बनाने वाले गरीब मजदूर जाकिर खान की बेटी कुमारी फिजा खान ने कृषि संकाय में 500 में से 480 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 4था स्थान पाया है। साथ ही छात्रा कुमारी फिजा खान पहले से ही एक होनहार छात्रा रही, जिन्होंने वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं में भी 86% अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण होकर अपने विद्यालय व परिवार का नाम रोशन उन्होंने किया था। वहीं वर्ष 2025 में कृषि संकाय में कक्षा 12वीं में प्रदेश स्तर पर 4था स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपने माता पिता, स्कूल व लालबरा क्षेत्र का भी नाम गौरवान्वित किया है। इसी तरह लालबरा विकासखंड में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा। प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा फिजा खान साइकिल का पंचर बनाने वाले एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसके पिताजी साइकिल का पंचर बनाने व माता दूसरे के घरों में घरेलू काम करती है, जिससे प्राप्त आय से ही परिवार का पालन पोषण व शिक्षा अध्यापन कार्य करवा रहे, जिनके परिवार में माता पिता, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और छात्रा PAT की तैयारी कर कृषि वैज्ञानिक बनकर कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहती है। मुझे टीचरों से जानकारी लगी, मैं विद्यालय में टीचर। तो आपको था कि आपका प्रदेश में प्रवीण सूची में नाम आएगा? जी, मैंने मेहनत की थी बहुत और पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो था मुझे तो अच्छा था। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा एग्रीकल्चर। तो खुश हैं आप? क्या और बढ़ना था परसेंट आपका? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हैं।
किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी और टाइम टेबल बनाई थी मैंने। टाइम टेबल बनाए थे हाँ, आपने? टाइम टेबल बना के पढ़ी थी। तो जो आपको सफलता मिली इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय माता पिता और पूरे विद्यालय के शिक्षकों को। अभी आगे क्या करना है आपको? मैं पीएटी का एग्ज़ाम दूंगी और उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर करूँगी। उसके बाद उसके बाद कृषि वैज्ञानिक बनने की इच्छा। कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाना है आपको, वैज्ञानिक बनना है आपको। जी। जी, जिस तरह से आपने पढ़ाई की है तो अपने जूनियरों को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से पढ़ाई करें वो भी कि आपकी तरह प्रदेश जिले में टॉप करें? 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे भी और पढ़ाई में एकाग्रता से पढ़ें। ऐसा आपने कोई कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह लगाए थे? जी। सेल्फ स्टडी किया? हाँ। जी, आपका नाम? जी, आपकी जो बिटिया है फिजा खान ने, उसने प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त की 12th कक्षा में, तो कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी प्रदेश में टॉप करेगी? हाँ, उम्मीद थी। अच्छा, किस तरह से पढ़ाई करती थी? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, रात में भी और दिन में भी। इसको जब भी वक्त मिलता तो काम से ये पढ़ाई चालू कर देती पढ़ाई कर- थी। हाँ, पढ़ाई करती। अच्छा, घर पे काम भी करती थी क्या? काम भी करती थी ये खाना भी बनाती थी, कपड़े भी धोती थी। यानी घर का काम करने के बाद भी समय निकालती थी? समय निकाल कर ही पढ़ाई करती थी, काम भी करती रहती थी और पढ़ाई भी करती रहती थी। जी, कितनी बिटियां हैं आपकी? 3 बेटी हैं। तो ये कौन से नंबर की? ये दूसरे नंबर की